बच्चों, मैट्रिक विस्मन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का सिलेबस जो एनसीईआरटी के द्वारा 2023-24 के लिए क्या क्या काटा गया है ना, क्या क्या हमें नहीं पढ़ना है और क्या क्या हमें पढ़ना है, कौन सी एक्सरसाइज नहीं पढ़नी है, कौन से क्वेश्चंस नहीं पढ़ने हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। देखते हैं, पहले चैप्टर से हम देखते हैं। आपकी जो पहला चैप्टर है परिमेय संख्या है, ठीक है। अब इस परिमेय संख्या में आपके पास दो एक्सरसाइज दे रखी है, 1.1 और 1.2। देखिए 1.1 में से हमें क्या पढ़ना है और 1.2 में से हमें क्या पढ़ना है। देखिए 1.2 में कौन कौन से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दे रखा है 1.1 में 11 क्वेश्चन दे रखे हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों में से हमें कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, दूसरा भी काट देना है, दूसरा नहीं पढ़ना है, तीसरा हमें नहीं पढ़ना है, चौथा नहीं पढ़ना है, पांचवा क्वेश्चन हमें पढ़ना है ना। तो इस एक्सरसाइज 1.1 में पांचवा क्वेश्चन रह गया है, बाकी कट गए हैं। छठा हमें नहीं पढ़ना है, सातवां पढ़ना है, आठवां, नवा, 10वां और 11वां सब कट चुके हैं, सब हट चुके हैं, ठीक है। सिर्फ हमें 1.1 में क्या पढ़ना है, तो देखिए हमें सिर्फ यहां पर पांचवा और छठा क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पांचवा और क्वेश्चन 6 पढ़ना है ना। बाकी सब हट चुके हैं। 1.2 एक्सरसाइज पूरी के पूरी हट चुकी है। तो आप जिनके पास भी पुरानी बुक्स है वो आप टिक लगा लीजिए कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। 1.1 में सिर्फ पांचवा और सातवां क्वेश्चन ही पढ़ना है, बाकी सब हट चुके हैं। 1.2 पूरी हट चुकी है। तो ये हमारी चैप्टर फर्स्ट हुआ। अब चैप्टर सेकंड देखते हैं, चैप्टर सेकंड में क्या कटा है, क्या हटा है। देखिए चैप्टर सेकंड की बात करते हैं। तो देखिए चैप्टर सेकंड का नाम क्या है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। ये हमारे चैप्टर सेकंड का नाम है, ठीक है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब देखो इसमें कितनी एक्सरसाइज है, तो देखिए 2.1 है, इसमें 2.2 है, 2.3 है, 2.4 है, 2.5 है और 2.6 है। तो अब देखेंगे हमें इनमें से कौन सी एक्सरसाइज पढ़नी है और कौन सी नहीं पढ़नी है। देखिए 2.1 हट चुकी है ना, 2.1 नहीं पढ़नी है, 2.2 हट चुकी है, ये भी हमें नहीं पढ़नी है, 2.4 भी हमें नहीं पढ़नी है, 2.6 भी हमें नहीं पढ़नी है। हमें सिर्फ पढ़नी क्या है, 2.3 और 2.5, है ना। तो देख लीजिए चैप्टर सेकंड में आज इनके पास भी पुरानी बुक्स हैं वो टिक लगा लीजिए। एक चर वाले रैखिक समीकरण है, उसमें 2.1 है, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 इतनी बड़ी प्रश्नावली है। उसमें से अब सिर्फ हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है 2.3 और 2.5, सिर्फ इतना सा पढ़ना है। देखिए ये चैप्टर सेकंड की बात हुई। चैप्टर थर्ड देखते हैं। चैप्टर थर्ड, चैप्टर थर्ड का नाम क्या है, चतुर्भुजों को समझना। ये हमारा तीसरा चैप्टर है, तीसरे चैप्टर का नाम है। इसमें एक ही एक्सरसाइज है 3.1। अब 3.1 में से हमें ये देखना है कि हमें कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है और कौन सा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, कौन से क्वेश्चन को हमें हटाना है। तो देखिए इसमें कितने क्वेश्चन है टोटल, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 क्वेश्चन दे रखे हैं, है ना। 3.1 में 7 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो हमें पहला क्वेश्चन पढ़ना है, दूसरा नहीं पढ़ना, तीसरा भी हमें नहीं पढ़ना है, चौथा हमें नहीं पढ़ना है, पांचवा क्वेश्चन हमें पढ़ना है, छठा नहीं पढ़ना और सातवां क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। देखिए चतुर्भुजों को समझना, 1 2 3 4 5 6 7, ये 3.1 की बात कर रहे हैं हम, है ना।
तो 3.1 एक्सरसाइज में हमें सिर्फ क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है एक तो पहला क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन फर्स्ट, और एक पढ़ना है हमें क्वेश्चन 5 पढ़ना है। बाकी जो और क्वेश्चन है वो हट चुके हैं 3.1 में। अब देखिए और क्या क्या पढ़ना है हमें। 3.2 हमें पूरी पढ़नी है, ठीक है। 3.3 पूरी पढ़नी है, 3.4 हमें पूरी पढ़नी है ना, ये सब पूरी पढ़नी है। 3.2 पढ़नी है, 3.3 पढ़नी है और 3.4 पढ़नी है, ठीक है। ये चैप्टर थर्ड की बात हुई, सिर्फ 3.1 में कट हटी है चीजें। 3.2, 3.3, 3.4 पूरी पढ़नी है। आगे हम चौथी प्रश्नावली की बात करते हैं। चैप्टर 4 है ना, चौथी प्रश्नावली। अब चौथी प्रश्नावली का नाम क्या है, प्रायोगिक ज्यामिति। प्रायोगिक ज्यामिति। तो ये वाली जो प्रश्नावली है वो पूरी के पूरी हट चुकी है, इसमें से हमें कुछ नहीं पढ़ना है ना। चैप्टर 4 जो चौथी प्रश्नावली है पुरानी बुक्स की, वो पूरी के पूरी हट चुकी है। चैप्टर 5 की बात करते हैं। अब चैप्टर 5 कौन सा है, आंकड़ों का प्रबंधन। देखिए आंकड़ों का प्रबंधन। अब देखिए इसमें कौन कौन सी एक्सरसाइज है, 5.1 है, 5.2 है और 5.3 है। ये 3 एक्सरसाइज है। अब इसमें से हमें कौन सी नहीं पढ़नी है और कौन सी हमें पढ़नी है। तो देखिए 5.1 हमें नहीं पढ़नी है, 5.2 पढ़नी है और 5.3 पढ़नी है, ठीक है। पांचवी प्रश्नावली पुरानी बुक्स की आंकड़ों का प्रबंधन, इसमें हमें 5.1 नहीं पढ़नी है, 5.2 और 5.3 ही पढ़नी है। चैप्टर थर्ड की बात कर रहे हैं ना, छठी प्रश्नावली की अगर बात करें तो छठी प्रश्नावली में क्या है, वर्ग और वर्गमूल। देखिए वर्ग और वर्गमूल में क्या है, हमें ये पूरी ही प्रश्नावली पढ़नी है। इसमें क्या है, 6.1 है, 6.2 है, 6.3 है और 6.4 है, ठीक है। तो हमें 6.1 भी पढ़नी है, 2 भी पढ़नी है, 6.3 भी पढ़नी है, 6.4, मतलब कि पूरी के पूरी प्रश्नावली पढ़नी है, इसमें से कुछ नहीं हटा है। अगली प्रश्नावली की बात करते हैं, चैप्टर 7। चैप्टर 7। अब चैप्टर 7 कौन सा है, घन और घनमूल। घन और घनमूल। देखिए घन और घनमूल, इसमें हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं। इसमें 2 प्रश्नावलियां है, 7.1 और 7.2, 2 एक्सरसाइज है, तो हमें ये पूरी ही पढ़नी है, ठीक है। तो छठी और सातवीं प्रश्नावली में कुछ नहीं हटा है, पूरी के पूरी पढ़नी है, ठीक है। अब बात करते हैं चैप्टर 8 की। चैप्टर 8 का नाम क्या है, देखिए राशियों की तुलना। राशियों की तुलना, ये चैप्टर 8 का नाम है। अब हमें इसमें देखिए इसमें कौन कौन सी एक्सरसाइज पढ़नी है, कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं। देखिए 8.1 है ना, तो 8.1 तो हमें पूरी ही पढ़नी है, ठीक है। 8.2 में हमें कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं और कौन से नहीं पढ़ने। देखिए 8.2 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 क्वेश्चन दे रखे हैं। अब इन 11 क्वेश्चनों में से हमें कौन सा पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना है, ये हम देखते हैं। देखिए एक तो इसमें से छठा क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। दूसरा इसके बाद हमें इसमें 8वां क्वेश्चन पढ़ना है, 9वां पढ़ना है, 10वां पढ़ना है और 11वां पढ़ना है। 1 2 3 4 5, इस 8.2 एक्सरसाइज है, इसमें हमें 5 क्वेश्चन पढ़ने हैं, बाकी हमें नहीं पढ़ने। पहला नहीं पढ़ना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सब हट चुके हैं, 7वां भी हट चुका है। पढ़ना कौन सा है, छठा। अब देखो यहाँ लिख लेते हैं, पढ़ना कौन कौन सा है। छठा क्वेश्चन पढ़ना है, 7वां नहीं, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां, ये क्वेश्चन हमें पढ़ने हैं। ठीक, 8.2 की बात हुई। फिर बात करते हैं 8.3 की। देखिए 8.3 में हमें क्या पढ़ना है, देखिए
8.3 में कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं और कौन से नहीं पढ़ने हैं। देखिए 8.3 में भी 1 से लेकर 12 तक क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है ना, 1 से 12 तक क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन हमें कौन से पढ़ने हैं वो देखना है। पढ़ने कौन कौन से क्वेश्चन है, हमें हमें पढ़ना है 10वां, 11वां और 12वां क्वेश्चन पढ़ना है, और बाकी सब हट चुके हैं। सिर्फ हमें 3 क्वेश्चन पढ़ने हैं, 10वां, 11वां और 12वां, ठीक है। ये बात हुई चैप्टर 8 की, प्रश्नावली 8 राशियों की तुलना। अब हम बात करते हैं चैप्टर 9 की। देखिए चैप्टर 9, इसका नाम क्या है, बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीका। देखिए ये हमारे नवे चैप्टर का नाम है, बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकाएं। अब हम इसमें देखेंगे कौन सी हमें एक्सरसाइज पढ़नी है, कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं और कौन से हटा दिए गए हैं। देखिए 9.1 एक्सरसाइज है, ठीक है। 9 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चनों की संख्या है 1, 2, 3 और 4, ठीक है। 4 क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं, हमें सिर्फ इसका तीसरा और चौथा क्वेश्चन पढ़ना है। पहला दूसरा क्वेश्चन हमें नहीं पढ़ना है, वो हट चुके हैं। 9.2 एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो देखिए ये पूरी के पूरी पढ़नी है, ठीक है। 9.3 वो भी पूरी पढ़नी है, और 9.4 ये भी हमें पूरी पढ़नी है। सिर्फ हटा किस में है, 9.1 में हटा है, वो भी पहले और दूसरे क्वेश्चन हटे, तीसरा और चौथा में पढ़ना है, ठीक है। ये हमारे चैप्टर 9 की बात हुई, प्रश्नावली 9 की बात हुई। अब हम बात करते हैं चैप्टर 10 की। चैप्टर 10 का नाम क्या है, ठोस आकारों का चित्रण। देखिए जो चैप्टर 10 है वो पूरा के पूरा हट चुका है, इसमें से हमें कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं चैप्टर 11 की। चैप्टर 11 का नाम है क्षेत्रमिति, ठीक है। अब क्षेत्रमिति में से हमें कौन सी एक्सरसाइज पढ़नी है और कौन सी नहीं। देखिए 11.1, 11.2, 11.3 और 11.4, यहाँ पर 4 प्रश्नावलियां दे रखी है। हमें 11.1 नहीं पढ़नी है, ठीक है। 11.2 पढ़नी है, 11.3 और 11.4 पढ़नी है। चैप्टर 12 की बात करते हैं, है ना, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं हटाना है, सिर्फ एक्सरसाइज हटानी है, 11.1 नहीं पढ़नी है, ठीक है। चैप्टर 12 की बात करते हैं। चैप्टर 12 है घातांक और घात। चैप्टर 12 में 12.1 है, 12.1 पढ़नी है और 12.2 भी पढ़नी है, ठीक है। इसमें से कुछ नहीं हटाना है। फिर चैप्टर 13 की बात करते हैं, 13वें चैप्टर की बात करते हैं। चैप्टर 13 सीधा तथा सीधा और प्रतिलोम अनुपात। देखिए 13वें चैप्टर में कौन सी एक्सरसाइज हमें पढ़नी है और कौन सी नहीं पढ़नी। देखिए 13.1 है वो हमें पढ़नी है, और 13.2 है वो भी हमें पढ़नी है, तो इसमें से कुछ नहीं हटा है, दोनों ही एक्सरसाइज हमें पढ़नी है। अगले चैप्टर की बात करते हैं, 14वें गुणनखंड। अब देखिए 14वें जो एक्सरसाइज है हमें उसमें से क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़नी। 14.1 एक्सरसाइज वो हमें पढ़नी है, 14.2 वो भी हमें पढ़नी है, 14.3 वो हमें पढ़नी है, 14.4 एक्सरसाइज हमें नहीं पढ़नी है, 14.4 हट चुकी है। 15वें चैप्टर की बात करते हैं।
15वां चैप्टर है आलेखो। चैप्टर 15 आलेखो से परिचय। देखिए 15वें चैप्टर में कौन सी एक्सरसाइज पढ़नी है? 15.1 है वो हमें पढ़नी है, 15.2 एक्सरसाइज है वो हमें नहीं पढ़नी है, और 15.3 जो एक्सरसाइज है वो हमें पढ़नी है। ठीक है। चैप्टर 16 की अगर हम बात करें, चैप्टर 16 संख्याओं के साथ खेलना। खेलना तो इस वाला चैप्टर में कुछ नहीं पढ़ना है, ये पूरा का पूरा हट चुका है। तो ये सिलेबस हुआ, नया सिलेबस जो एनसीईआरटी के द्वारा कम किया गया है, उस हिसाब से पुरानी बुक्स में क्या नहीं पढ़ना है और क्या पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।